हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 13th ऑफ मई। तो एक बार आज का ट्रेडिंग पोजीशंस देख लेते हैं कि किस ढंग से मार्केट में ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ आई थी। अ, एक जो क्लियर चीज़ दिख रही थी, इसको 1 आवर टिके टाइम फ्रेम में कर लेते हैं एक बार के लिए। तो जो क्लियर चीज़ दिख रही थी मार्केट में वो ये वाला लेवल था, विच वॉज नियरली अबाउट 24,500। वो किस हिसाब से था, एक सेकेंड। हाँ, उसके पीछे का रीज़न क्या था, ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा था और ये लास्ट टाइम मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी बट फेल हो गया था नियरली अबाउट 24,570 के आसपास। ठीक है। तो आज मॉर्निंग में जो है प्राइस 15 मिनट में गैप अप ओपन होने के बाद इससे सस्टेन करती है और उसके बाद अच्छा एक मोमेंटम जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है। और अगेन जो पहले कई वीडियोस में कंसेप्ट शेयर कर चुका हूँ कि प्राइस जब भी ऐसे कंजेशन जोन में स्क्वीज इन होती है, ठीक है ना, उसके बाद जिस साइड में भी ब्रेकआउट आता है एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो सिमिलरली आज भी प्राइस ने एक बहुत बड़ी एक कैंडल बनाई, उसके बाद मल्टीपल नंबर ऑफ इनसाइड कैंडल्स बनाई। ठीक है। और प्राइस स्क्वीज इन होती गई और जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट किया 24,775 45 के आसपास का एक बहुत अच्छी रैली जो है वो देखने को मिली। सिमिलरली बैंक निफ्टी को भी एक बार देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं। बैंक निफ्टी में दिस वाज द जोन विच वाज नियरली अबाउट 55,000। प्राइस ने इसको जैसे ही क्रॉस करा, ठीक है, एक अच्छा अपसाइड रैली दी। पर निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी के अप मूवमेंट क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि रिसेंटली ही बैंक निफ्टी में दिस वाज द कंजेशन जोन विच वाज 55,700 से लेके और ये नीचे 55,200। दिस वाज द कंजेशन जोन जहां पे प्राइस ने नियरली अबाउट 22 तारीख से लेके और ये अपने कितना 1-2 मई के आसपास तक, इस टाइम तक मतलब नियरली अबाउट ए वीक ट्रेड करा था। उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन दिया, इसलिए बैंक निफ्टी के ऊपर मूवमेंट करने में जो है बैंक निफ्टी को दिक्कत में आ रहा था। अब कल के लिए कैसे ट्रेड किया जा सकता है उसको देखते हैं। तो एक दोनों में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक चीज़ देखने को मिली है, आई वुड लाइक टू शेयर इट। ठीक है। उसमें एक चीज़ देखते हैं तो बैंक निफ्टी में, ठीक है, प्राइस ने कंटिन्यूसली ट्रेड करा। ट्रेड करने के बाद गैप डाउन ओपन हुई और उसके बाद में कंटिन्यूसली गैप अप ओपन होके प्राइस ने ट्रेड करा। यहाँ पे भी सेम प्राइस ने एक कंजेशन जोन में ट्रेड करा और इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कंजेशन जोन था अगेन, तो इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। गैप डाउन ओपन हुआ पर वॉर जैसे सीज फायर हुआ, एग्जैक्टली 24,500 को ब्रेकआउट करा, एक अच्छा मोमेंट आया। ठीक है ना। तो ये जो सिमिलर ये अपसाइड मूवमेंट है ये अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि रीसेंट जोन में उसके पास कोई और रेजिस्टेंस नहीं है। जो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आता है वो एक तो आता है 25,000 पे, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और उसके बाद 25,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है वो देखने को मिलता है। ठीक है। तो कल इसमें किस हिसाब से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है, निफ्टी में बात करते हैं तो निफ्टी में विल गो विद द मोमेंटम। तो प्राइस अगर फ्लैट ओपन होए या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होए, ठीक है, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। और जैसे ही ये मान के चलो कि फ्लैट ओपन होए, ठीक है, और प्रीवियस डे हाई निकले तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है एंड गो विद द फ्लो। ठीक है। और बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है। गैप डाउन हो जाता है तो भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। तो ये जो लेवल था 24,800 और 750 का जो लेवल, जो पहले की एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा था, जो पहले एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा था, ये वाला जो जोन है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। इसके ऊपर मतलब ये जितने भी लेवल्स हैं 700 750, बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी को ही तलाशना है और उसी के ऊपर प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करना है। ठीक है ना। और सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मार्केट में नहीं देखेंगे क्योंकि सेंटिमेंट इज कम्प्लीटली बुलिश। ठीक है ना। प्रॉफिट बुकिंग भी अगर मार्केट में आनी होगी तो मोस्ट प्रोबेबली कल का दिन भी जो है वो बुलिश ही रहेगा। और उसके बाद जो है अगर कोई प्राइस एक्शन में चेंज होता है यानी कि लोअर लो फॉर्मेशंस होती हैं तो ही सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, एल्स नहीं। ठीक है। तो टू समराइज द थिंग, प्राइस अगर फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है और ये लेवल अगर ब्रेकआउट करती है, ठीक है, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। एक बार के लिए 25,000 का जो ये साइकोलॉजिकल लेवल है इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट होता है तो फिर प्राइस के लिए
आगे के जो टारगेट निकल के आते हैं 25,100 और 25,200 का लेवल जो है वो निकल के आता है। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में एक ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आ रहा है एक चीज़, ठीक है, इसको हाई टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में ये एक तो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली ये पॉइंट ये निकल के आता है। और ये दिस वाज द प्लेस जहाँ पे प्राइस ने पहले रिएक्ट करा है, जो कि निकल के आता है 55,700 के आसपास। फिर भी इसमें भी सेंटिमेंट के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। और प्राइस फ्लैट ओपन होती है या हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है, प्रीवियस डे हाई को निकालता है, तो 55,500 से क्रॉस करता है, तो नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिल सकता है 55,700। एक ये 200 पॉइंट की रैली जो है वो और कैप्चर हो सकती है, और प्राइस जो है वो एग्जैक्टली इससे रेजिस्टेंस नहीं लेगा। 55,700 थोड़ा सा स्पाइक बना सकता है और इसको क्रॉस भी कर सकता है, पर थोड़ा सा स्पाइक बना के और फिर रिट्रेस कर सकता है। पर उसका पर उसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे कि अभी, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश ही है, तो बुलिश ट्रेड की तरफ ही देखेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास 55,000 या 55,100 के आसपास, प्राइस एक्शन जैसे ही बनता है अपर हायर हाई हायर लो का, उसका जैसे ही हायर हाई का ब्रेकआउट होता है, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। सो टू समराइज द थिंग, इसमें बुलिश का ही ट्रेड देखना है। प्रीवियस डे हाई जो है उसका ब्रेकआउट होता है तो बाइंग का ट्रेड ही जो है वो लेना है। सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन 55,000 के नीचे जब तक प्राइस लोअर लो के फॉर्मेशंस नहीं करे तब तक सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो नहीं देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।